हिंदी कलम में फिर से आपका एक बार स्वागत है। ये वीडियो विशेष रूप से 7वें चरण से संबंधित है। मधुबनी से आज यानी 23 जुलाई 2022 को एक लेटर जारी किया गया, किसी अभ्यर्थी के द्वारा ही भेजा गया। बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने भेजा। और इसमें वास्तविक रूप से उस दिन क्या कुछ मांगा गया है, पूरा विस्तृत रूप से इसमें लिखा गया है कि उस दिन क्या कुछ हुआ, क्या क्या मांगा गया है, किस तरीके से मांगा गया है, सारा चीज़ स्पष्ट तरीके से लिखा गया है। 25 इसमें डेट भी मेंशन है। सबसे पहले कंक्लूजन थोड़ा सा दे देते हैं आपको। डेट भी मेंशन है, 25 तारीख तक सारा डेटा इन्हें दे देना है और व्हाट्सएप के थ्रू मांगा गया है। और डेटा दे देने के बाद इसमें एक और डेट मेंशन है, वो डेट है 26/7/2022 यानी 26 जुलाई 2022। और उस डेट में सभी डेटा यानी जो भी प्रतिवेदन है वो राज्य कार्यालय में सबमिट किया जाना है। तो 27 तारीख लास्ट डेट है, यानी सारा चीज़ अपडेट आपको 27 तक मिलेगा, लेकिन उससे पहले 26 तक सारा डेटा उपलब्ध करा दिया जाएगा राज्य कार्यालय में। तो क्या कुछ बनेंगे साथ में भी लैंग्वेज का कुछ रिक्ति कम हो सकता है, कम देखने को मिल सकता है। क्यों? क्योंकि इसमें लेटर में मेंशन है बहुत सारी चीज़ें। और बहुत सारे अभी अभ्यर्थी व्हाट्सएप वगैरह कर रहे हैं, बहुत सारे मैसेज कमेंट वगैरह कर रहे हैं। तो सॉरी टू से कि अभी रिप्लाई हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन कुछ चीज़ें हैं जिस पे हम अभी बातचीत नहीं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते हैं। नोटिफिकेशन आ जाने दीजिए, उस पर कार्य चल रहा है, विभाग क्या कर रहा है, क्योंकि कोई भी विवाद ना पैदा हो। देख ही रहे कितना सारा परेशानी है। तो कुछ दिन इंतज़ार कीजिए। आपके जो भी प्रश्न है, जो भी डाउट है, लाइव सेशन हो या और भी जो भी सेशन हो, उसमें ज़रूर क्लियर किया जाएगा। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, क्या कुछ लिखा गया उसे देखते हैं। सेवा में सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी जिला, दिनांक जुलाई 2022 का है। विषय है 7वें चरण। इसी का इंतजार कर रहे हैं आप, 7वें चरण का। 7वें चरण की नियोजन प्रक्रिया प्रारंभ करने हेतु रिक्ति की गणना के संबंध में, जो भी रिक्ति उसके गणना के संबंध में इसमें चलते हैं नीचे और पढ़ते हैं क्या कुछ लिखा गया है। महाशय, उपयुक्त विषयक समय समय पर आपके द्वारा उपलब्ध कराए गए प्रतिवेदन के आधार पर जिला स्तरीय समेकित प्रतिवेदन दिनांक 22/7/2022 को संपन्न राज्य स्तरीय बैठक में समर्पित की गई। राज्य स्तरीय बैठक में रिक्ति की गणना है तो निम्न निर्देश दिए गए हैं। हम नीचे जो निर्देश वही दिए गए, मतलब उस बैठक में 22/7/2022 को जो बैठक हुआ तो जो भी रिक्ति था, जो भी प्रतिवेदन था उन्होंने सबमिट किया, उसके बैठक निर्देश दिए गए, वो लाइन से लिखा गया। पहला पॉइंट है, वर्ग 1 से 5 तक संचालित विद्यालयों प्राथमिक एवं मध्य में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के तहत निम्न रूपेण रिक्ति की गणना की जाए। निम्न रूपेण रिक्ति का गणना करना है। नामांकित छात्रों की संख्या 60 तक है कि 2 शिक्षक निश्चित रूप से वहाँ होने चाहिए। ये 1 to 5 के बारे में है। अगर किसी विद्यालय में 60 छात्र हैं, 60 विद्यार्थी हैं, तो वहाँ पे 2 शिक्षक होना चाहिए। नामांकित छात्रों की संख्या 61 से 90 तक होगा। नामांकित छात्रों की संख्या 91 से 120 तक होंगे को 4 शिक्षक। नामांकित छात्रों की संख्या 121 से 200 तक होंगे तो 5 शिक्षक चाहिए। नामांकित छात्रों की संख्या 200 से ऊपर 40:1 के अनुपात में शिक्षक चाहिए, यानी इसको बढ़ा दिया गया। 200 से ऊपर अगर मिलते हैं तो ये 40 के रेशियो पे लेके जाना है। ये 30 के रेशियो पे नहीं होगा, 40 के रेशियो पे होगा अगर 200 से ऊपर ये जाते हैं। तो समझ गए होंगे आप। ये जो है 30 दूना 60 होता है, तो ये 30 के इतना तक 30 200 तक 30 के रेशियो पे 30 बच्चों पे एक शिक्षक, 30 छात्र पे एक शिक्षक, छात्र और छात्राएँ अगर 30 टोटल होंगे विद्यार्थी तो उस पर एक शिक्षक। ये रेशियो है, ये अनुपात है इनका। अगर 200 से ऊपर होते हैं तो ये 40 पे, यानी 40 छात्र होंगे, छात्राएँ होंगे, 40 टोटल या 40 विद्यार्थी होंगे तो वहाँ पे एक शिक्षक होंगे। ये आगे रेशियो जब ज़्यादा संख्या हो जाता है तो बढ़ जाएगा। ये चीज़ इसमें मेंशन है 1 to 5 में। दूसरा जो पॉइंट लिखा गया उसे पढ़ते हैं। दूसरा पॉइंट आपका 6 to 8 से संबंधित है। वर्ग 6 से 8 तक संचालित विद्यालयों मध्य विद्यालय में शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में निहित प्रावधान के तहत निम्न रूपेण रिक्ति की गणना की जाए। अब किस तरह करना है इसमें देखते हैं। क है, सभी मध्य विद्यालयों में गणित विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा विषय हेतु एक शिक्षक, गणित के लिए एक शिक्षक, सामाजिक विज्ञान के लिए एक शिक्षक और भाषा विषय हेतु एक शिक्षक रखना है। प्रत्येक 35 छात्रों पर एक शिक्षक का पद स्वीकृत किया जाना है, यानी रेशियो जो होगा 35 पे एक शिक्षक है। परंतु इसके आधार पर भाषा शिक्षक की रिक्ति की गणना
नहीं की जानी है। क्लियर लिखा गया, भाषा शिक्षक के रिक्ति की गणना नहीं की जानी है। इसका मतलब ये हुआ जो नामांकित होंगे जो छात्र, उसमें विषय जो चूज करना होगा उस अनुरूप में ये स्वीकृत पद आएंगे भाषा के। इसके बाद आगे लिखा गया, अब भाषा में आप देख लीजिएगा कुछ चीज़ें कम होगा, वैसे तो सभी लोग हिंदी वगैरह लेते ही हैं, हिंदी संस्कृत वगैरह जो जैसा चूज करे तो ये सारे रहते ही हैं। इसमें जो अदर जो भाषा है वो लगभग छटने के चांस रहेंगे, जैसे उर्दू वगैरह हुआ, तो ये थोड़ा सा रेशियो इधर उधर देखने को आपको मिलेगा। अब देखिए क्या कुछ होता है, थोड़ा सा कमी यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा संस्कृत उर्दू वगैरह में। जो भी लैंग्वेज यहाँ पे चूज करना है, को लैंग्वेज के जो शिक्षक होते हैं, जिस तरह नामांकन होगा मुझे जहाँ तक लग रहा है तो वो उन्होंने लिखा, परंतु इसके आधार पर भाषा शिक्षक की रिक्ति की गणना नहीं की जानी है। परंतु इसके आधार पर, यानी जो भी स्वीकृत पद है इसके आधार पर भाषा शिक्षक की रिक्ति की गणना नहीं की जानी है। भाषा शिक्षक की रिक्ति का गणना नहीं करने की बात कहा गया है, डायरेक्ट लिख दिया गया। तीसरा पॉइंट है, सभी रिक्तियों की गणना यू डैश डाटा के आधार पर किया जाना है। यू डैश जो डाटा होता है ताकि अपडेट रहें, सारा चीज़ उन्हें मिल जाए। सभी को एक कोड दिया जाता है, उस कोड के अनुरूप उक्त के आलोक में यू डैश डाटा के आधार पर तैयार विद्यालयवार छात्रों की संख्या एवं कार्यरत। अब ये देखिए बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने क्लियर मेंशन किया। हमने बताया था कि कुछ ना कुछ अलग अलग चीज़ें देखने को मिल रहा, लेकिन विद्यालयवार जब आएगा तो छात्रों जो छात्र हैं उनकी संख्या जरूर होना चाहिए। लिखा भी है इन्होंने, डाटा के आधार पर तैयार विद्यालयवार छात्रों की संख्या, छात्रों की जो संख्या वो, एवं कार्यरत शिक्षकों की संख्या, यानी जो भी छात्र हैं वहाँ कितने कार्य, सभी एक्सेल सीट आपको उपलब्ध कराने हेतु निर्देश दिए जाते हैं, तो वो संख्या चाहिए। इसके संबंधी एक्सेल सीट आपको उपलब्ध कराना है, यानी आपको नहीं, मतलब जो व्यूअर्स हैं उन्हें नहीं, जिनको लिखा गया लेटर किनको लिखा गया फिर से आपको दिखा देते हैं। लेटर लिखा गया आपके सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को, तो उन्हें उपलब्ध कराना है। तो आगे बढ़ते हैं, नीचे चलेंगे। पहला है इसमें, एक्सेल सीट में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से उपलब्ध कराए जा रहे डेटाबेस में अंकित डाटा में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाना है, किसी भी तरह का चेंजिंग उसमें नहीं करना है। डेटा बेस में खाली कॉलम को ही मात्र अंग्रेजी के कैपिटल लेटर में भरा जाना है, यानी फॉर्मेट उन्हें दे दिया गया एक्सेल का, उसमें कैपिटल लेटर में भरा जाना है। इस क्रम में नियोजन इकाई के नाम में प्रखंड नियोजन इकाई के लिए ब्लॉक, नगर नियोजन इकाई के लिए नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत अंकित किया जाना है। कि इन्होंने लिख दिया टोटल रिक्त पदों की आवश्यकता के कॉलम में उपरोक्त कंडिका 1 एवं कंडिका 2 में अंकित प्रावधान के अनुसार ही आंकड़ा उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। कार्यरत शिक्षकों की समेकित संख्या अंकित है, उसे 1 से 5 के लिए सामान्य एवं उर्दू के लिए तथा 6 से 8 विषयवार अलग अलग कर अंकित करना है। समेकित संख्या को यथावत रखा जाए। अतः आपको निर्देशित किया जाना है कि उपरोक्त प्रतिवेदन एक्सेल सीट में व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही दिनांक 25/7/2022 को, इन्होंने लिखा व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से ही, डेट इन्होंने मेंशन कर दिया है कि 25/7/2022 को संध्या 5 बजे तक अचूक रूप से उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। चूँकि दिनांक 26/7/2022 तक राज्य कार्यालय में प्रतिवेदन उपलब्ध कराया जाना है, इसलिए किसी भी प्रकार की शिथिलता को गंभीरता से लिया जाएगा। क्लियर मेंशन किया गया, यानी विभाग एकदम तत्पर है कार्य करने के लिए। नीचे में आप देख सकते हैं सिग्नेचर वगैरह। तो ये चीज़ अच्छा है 7वें चरण के लिए। और अब आपको समझ में आ गया होगा कि वास्तविक रूप से क्या कहा गया है, किस तरह का रिक्ति मांगा गया है, ताकि किसी भी तरह का दिक्कत नहीं हो। कि ये भाषा में थोड़ा सा चेंजिंग वगैरह को देखने को मिला है, बाकी सब तो फॉर्मेट के रूप में पहले से भी मांगा गया था। हो सकता है कहीं कहीं गलतों को सुधार करने के लिए कहा गया है, इसलिए इतना विस्तृत रूप से लिखा गया। और साथ में एक चीज़ और ऐड कर दिया गया कि कितने शिक्षक होंगे, ये भी जानने की कोशिश किया गया। कितने शिक्षक हैं अभी वर्तमान में, ये भी जानने की कोशिश किया गया है, ताकि वो घटा के देख लें कि हाँ रिक्ति सही है या नहीं। एक होता है ना घुमा के चेक करना, तो वो रिक्ति सही करने के लिए, देखने के लिए मांगा जा रहा है। तो मुझे तो जहाँ तक लग रहा है कि आप भी समझ गए होंगे कि क्या कुछ हुआ था 22/7/2022 को। ये मधुबनी के लेटर से अच्छे तरीके से पता चल गया। तो ये था सारा अपडेट। तो मुझे भी जहाँ तक विश्वास है आप समझ गए होंगे। वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक देखते रहें, बने रहें हिंदी क्लब पे। धन्यवाद, बाय बाय।
सब्सक्राइब कीजिए हिंदी क्लब को, दबाइए इस बेल आइकॉन को ताकि हमारा वीडियो आपको मिले सबसे पहले। शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। ये सब बिल्कुल फ्री है।